जी बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आपको सुनाया जा रहा है अच्छा बनना। अच्छा कैसे बनता है? यदि आपका बच्चा कहना नहीं मानता तो आप क्या कहते हैं? बच्चा अच्छा बनो। कहते हैं अच्छा बनने का मतलब बड़ों का कहना मानो, यही बोलते हैं ना। बड़ों की रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो। जो बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं और उनका आदर मान करते हैं, बड़े झिड़क भी देना तो गुस्से नहीं होते। फिर बड़ों की फिर प्रतिक्रिया क्या होती है? जो हमारा बच्चा, क्या कहते हैं उसको, हमारे बच्चे को नजर ना लग जाए किसी की, हमारा बच्चा बड़ा अच्छा है। कहते किसी और की लगे चाहे ना लगे, तुम्हारी जरूर लग जाएगी। क्योंकि ज्यादा नजर किसकी लगती है? अपनी और घर वालों की। तो अच्छे की बात क्या आई? वो कहना मानता है और वो सहता भी है। जो कहे वो करता है, बिना मतलब के बोलता नहीं। कहते हमारा बच्चा तो साधु है, इसका स्वभाव बड़ा अच्छा है। लेकिन हमने देखना हमारी आत्मा कैसी है, हमें कैसा बनना। कहते हैं जैसे हम दूसरे को शिक्षा देते हैं ना, हम अपनी आत्मा को शिक्षा दें। किसको? अपनी आत्मा को। हे आत्मा, तैने ऐसा बनना है, इसका अभ्यास करो। हमारे अंदर शक्ति नहीं है तो जो शक्ति पैदा हो। शक्ति सोचने मात्र से थोड़ा हो। यदि आपकी भावना ऐसी है तो जो भी आपका जप है, तप है, नियम व्रत है, वो आपकी इस भावना को पूरा करेंगे। कहते हैं गुरुजन तो निमित्त हैं आशीर्वाद देने वाले। हाँ भाई तेरा हो जाएगा काम, लेकिन काम होगा किसका? जिसने गुरुजनों के अनुसार मेहनत की है, वो अभ्यास किया। नवकार मंत्र पढ़ने से लेकर, गुरुओं को वंदना करने से लेकर के बड़ी बड़ी साधनाएं जो है, यदि हमारी ये भावना है मैं भगवान के अनुसार चलूंगा, मैं गुरुओं के अनुसार चलूंगा, मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा जिससे दूसरे को परेशानी हो। कहते दूसरे को हो चाहे ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में अपने को तो होगी ही। क्योंकि जहर खाया है तो उसने शरीर में प्रभाव दूसरे के डाले, जरूरी नहीं है अपने को जरूर डाले। ऐसे ही भगवान की शिक्षाओं से विरुद्ध
यदि कोई आत्मा करता है तो उसका परिणाम किसी और को नहीं, आने वाले समय में उसी को ही भोगना पड़ेगा। तो कल बता रहे थे अनुशासियों ने कुप्पीजा। कोई शिक्षा देता है ना तो गुस्सा ना करे, उसके ऊपर विचार करे, चिंतन करे, उसमें कुछ सार निकलता है तो उसको जरूर अपनाए, नहीं अपना सकता तो अपनाने की कोशिश करे। यदि उसके अंदर सार नहीं है तो मौन रह करके उसको क्या कर दे, छोड़ दे। इसमें किसका भला है? इस आत्मा का ही भला है। तो यदि अपने अंदर ये शक्ति नहीं है तो भगवान का ध्यान करके, गुरुओं का ध्यान करके मेरे अंदर ये शक्ति पैदा हो, मैं सह सकूं, क्रोध ना आए, किसी का बुरा ना सोचूं, ऐसी मेरी क्या होनी चाहिए? प्रकृति, मेरा स्वभाव होना चाहिए। कहते हैं इन बातों को आत्मा में आने में टाइम तो लग जाता है। यदि हमारी ऐसी भावना है तो एक दिन जरूर पूर्ण होगी। दूसरी बात कहते हैं बुरी भावना जल्दी पूरी होती है और अच्छी भावना उसको टाइम लगता है। कई बार जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन जिसको चाहिए अच्छा है, कहते हैं अनेक जन्म लगाने के बाद भी ऐसी दुर्लभ बातें हमारी आत्मा में आ जाए तो हमारा जन्म जन्म सफल हो गया। वो कौन सी बातें? आत्मा के अंदर सहन शक्ति आए, कोई कुछ कहे शांति से सह लेना। शांति से सहने का मतलब यह नहीं है कि मौन धारण कर लेना, उत्तर दे शालीनता से, प्यार से, विनम्रता से। उत्तर देने का निषेध नहीं। कोई कहता है, कहते इसका लाभ किसका होगा? दूसरे का हो चाहे ना हो, लेकिन अपना लाभ जरूर होगा। जानते हैं जहर के पौधे लगाने बड़े आसान होते हैं। जहर की बात नहीं समझेंगे। कांटे वाले पौधे लगाने, उनकी साल संभाल नहीं करनी पड़ती, वो बीज डालना है और वो अपने आप क्या कर लेते हैं, जमीन में से खाना खींच लेते हैं और बढ़ जाते हैं। लेकिन उनको लगाना आसान है, उनको उखाड़ना आसान नहीं है। उखाड़ने के बाद उनकी सत्ता को मिटाना वो मुश्किल है। ऐसे ही देखें, हमारी आत्मा भी तो भूमि है। हमारी आत्मा जैविक भूमि है, इसके अंदर भी फसलें लगती हैं, अच्छी भी लगती हैं और बुरी भी लगती हैं। वो फसलें कौन सी हैं? वो कर्मों की हैं। कहते एक खेती कर्मा सेती, सतगुर नी पुछ दे जात न। जैसा जैसा करते हैं उसी के अनुसार जीवन के अंदर अच्छा और बुरा घटता है। जो भी किसी के जीवन में अच्छा बुरा घट रहा है, मान सम्मान, दुख सुख, लाभ हानि, यश अपयश, ये आत्मा के द्वारा बीजी गई खेती के फल है, फसल का परिणाम है। अब जैसा जैसा उसने बीजा, कहाँ बीजा, इकट्ठा कहाँ हुआ? इसी भूमि के अंदर, आत्मा के अंदर। ये खेती शरीर के अंदर नहीं, शरीर के माध्यम से प्रकट होती है, लेकिन इसकी भूमि कौन है? वो तो आत्मा है। शरीर जहां रह जाएगा, लेकिन आत्मा के द्वारा बांधे हुए कर्म वो आत्मा के साथ ही रहेंगे।
तो बताया है जैसे जैसे हम भावना भाते हैं, जैसे जैसे हमारी जबान होती है, जैसे जैसे हमारा कर्म होता है, उसी के अनुसार जैसे समझना हम किसान है, खेती कर रहे हैं, वो दूसरी निखाने वाली नहीं, ये क्या है, कर्मों की खेती बांध रहे हैं और आने वाले समय में अपने आप हमारे जीवन में सामने आते हैं। कैसे आते हैं भला? कहते हैं एक परिवार था, उसके 3 मेंबर थे। एक बुजुर्ग था, एक उनका बेटा था और एक उनकी बुजुर्ग की बहू थी। साधारण परिवार था। बाबा बुजुर्ग हो रहा था, बेटा बहू युवावस्था की दहलीज को पार कर रहे। यही कहा जाएगा बाबे के भाग अच्छे नहीं है, इसलिए औलाद अच्छी नहीं है। औलाद अच्छी है तो इसका मतलब उस परिवार के मुखिया के कर्म अच्छे हैं, क्योंकि सेवा होती है। सुख नहीं तो कम से कम दुख तो नहीं ना मिलता, जीवन आराम से निकल जाता। ना बेटा अच्छा है ना बहू अच्छी है। बड़ों के प्रति, बुजुर्ग के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं। वो बाबा अपनी किस्मत को रो रहा, मैंने ऐसे क्या पाप कर्म किए, जिनको जन्म दिया, पाला पलोसा बड़ा किया, जो कुछ हमारे पास था सारा कुछ दे दिया, लेकिन आज रोटी देना भी इनको क्या लगती है, भारी लगती। और जो परेशान करते हैं वो अलग। कहते बाबे तने किया क्या है? अब बाबा गिनाता, मैंने जे किया जे किया जे किया। कहते जे किया, इसका प्रूफ क्या है? दिखाओ भला। अब बाबे पर कौन सा कोई कैमरा था, उसके पास कौन से कोई वीडियो ऐसी व्यवस्था थी दिखाता? जब तो बीमार हो जाता था कैसे रोता था, चिल्लाता था, कैसे गोदी में उठा करके हम क्या करते थे, क्या क्या करते थे, कैसे वैद्यों के पास, हकीमों के पास ले जाते थे। तू रोता था, हम सब रोते थे। तू हंसता था तो हम हंसते थे। इसका क्या प्रूफ है भला? कोई प्रूफ नहीं है। मैंने जेब बना के दिया, कहते तो सारे ही करते, तेने नया क्या किया, ये तो सारे ही करते। कहते जो आज की शिक्षा क्या है? किसी के नीतिकार तो कहते हैं छोटे उपकार को भी बड़ा समझो, लेकिन बुद्धि पर जब पर्दा पड़ जाता है माया का, अविद्या का, मिथ्यात्व का, मोह का, फिर जो चीजें दिखाई नहीं देती। एक दिन बाबा काफी परेशान किया और उसका धैर्य का बांध टूट गया। पहले कहता था भाई तुम मेरी सेवा नहीं कर सकते, ना करो, कम से कम परेशान तो ना करो। जब वह धैर्य का बांध टूटा तो कहने लगा, अच्छा बच्चा, पहले तो मैं ये कहता था मेरे को परेशान ना करो, अब मैं कहता हूं तुमने जो परेशान करना है कर लो, ताकि कल को मैं चला जाऊं तो तुम्हें कोई अफसोस ना हो। लेकिन याद रखना, एक एक पैसे का हिसाब लूंगा। क्या करूंगा? इसको क्या कहते हैं? ग्रंथि, गांठ। मैं बदला लूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब जवानी में होश नहीं है, कहे बुढ़ा कबर में पैर पसारे हैं और कहता मैं बदला लूंगा। क्या करेगा जी हमारा?
लेकिन कर्म की थ्योरी, कर्म का सिद्धांत, इसको हर कोई नहीं जानता, बिरला जानता है और वो उससे डरता है। हमें ऐसा नहीं करना। कर्म करना आसान होता है, पाप कर्म, और उसको भोगना बड़ा मुश्किल होता है। अब क्या था, अच्छा होता वो सुधर जाते तो बाबा भी क्या है, अपने बच्चों को सुधरा देखे ना, सारी गलतियां क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं और उनको आशीषें देने लग जाते हैं। और जो ऐसी बदशीषें दी है उनके प्रति आंखों के आंसू भी आ जाते हैं। हमने गलत किया, ऐसा कभी नहीं, लेकिन ऐसा मौका आया ही नहीं। और एक दिन बाबे की राम नाम सत हो गई। अब बाबे के संस्कार किए, अब लोकाचार को कर रहे हैं, जो भी लौकिक रीति रिवाज है। अब बाबा भी कहते हैं अंतमति सो गति, सुनते हैं ना, अंतिम समय जैसी बुद्धि होती है, जैसे भाव होते हैं, वैसा उसका फ्यूचर भविष्य बन जाता है। मरने के बाद कहीं और नहीं गया, अपने ही घर में, अपने पुत्र वधु के बेटे के रूप में आ गया। जब पता चला हमारे तो बच्चा होगा, बड़ी खुशियां, जन्म होगा, जन्मदिन मनाएंगे, पालेंगे, पलोसेंगे, खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, योग्य बनाएंगे। और आज के युग में फिर कहाँ भेजेंगे, कनाडा भेजेंगे, ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, किस वास्ते वाला, पढ़ाई के लिए, पता नहीं क्या क्या मनोरथ बांधे होते हैं। फिर वो बेटा क्या है, कर्म तो अपने लेके आए, वहीं पर किसी से शादी कर लेगा, वहीं पर अपने घर बना लेगा। फिर माँ बाप देखेंगे बेटा आया नहीं। सब कुछ ऐसे हो रहा है ना, कितना कुछ ऐसा हो रहा। अब क्या था, जन्म हुआ, बड़ी खुशियां मना रहे हैं, और वो 1 साल का हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल का, 6 साल का, 7 साल का। अब वो है कौन वाला, वो तो कहते हैं जी कौन है, हमारा बेटा है, लेकिन सच में कौन है, बाप है। किस वास्ते आया है, माँ बाप की सेवा करने के लिए, अपना कर्जा चुकाने के लिए। कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया में, जो देखते हैं। कहते हैं जब व्यक्ति के पुण्य अच्छे होते हैं, पुण्य प्रबल होते हैं, तो उन घरों में जो संतान जन्म लेती है वह देवता का रूप होती है, क्योंकि उनके पुण्य प्रबल है। और जब पुण्य उतरे होते हैं तो ऐसे घरों में फिर राक्षस जैसी आत्माएं आती, क्योंकि उनके पाप क्या करने हैं, पाप धुलाने हैं। कैसे धुलेंगे, जितना विपरीत आचरण करेंगे। संसार इसी का नाम है, ऐसे चल रहा है, कभी कोई ऊपर, कभी कोई ऊपर, कोई ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, झूले की तरह जो सारा सिस्टम चल रहा है। जब 5-7 साल का हुआ तो एक दिन, वैसे तो होता ही रहता था, पति पत्नी की खटपट हो गई थी। अब घर वाला कहता है मैं भी इसको मजा सिखाऊंगा। किसको बोला, घर वाली को। उसने बच्चे को बुलाया, बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, पीठ पर हाथ फेरा, छाती से लगाया, तू मेरी जान, तू मेरी जान, तू मेरी जान। अब तो मेरा बेटा है ना, कहते हाँ, मेरा कहना मानेगा ना, कहते हाँ। कहते ये पत्थर ले, और माँ के सिर पर ना जोर से मारा, और उसको हवा तो अच्छी तरह दी हुई थी, जानते जब धौंकनी में हवा ज्यादा भरेंगे तो अब कितना प्रेशर होगा। और बच्चे ने भी अच्छी तरह निशाना बांध करके सिर के ऊपर पत्थर मारा। एकदम माँ चिल्लाई। जब चिल्लाई, यार किसने पत्थर मारा है, पीछे देखा तो कौन, उसी का अलग। अरे तेरी इतनी हिम्मत,
एकदम उसका रूप बन गया, क्या बन गई? राक्षसनी। और जिस समय उसको मारने के लिए आई है तो बापू जी दीवार बन के खड़े हो गए। कहते खबरदार मेरे बेटे को कुछ कहा नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। हाँ, बेचारी क्या रह गई, गुमसुम हो गई, अब क्या करूं? कहते अच्छा कोई बात नहीं, पत्थर बच्चे ने नहीं मारा, किसने मारा है? कहते आप ही मार लेते पत्थर तो हो सकता इतना दुख ना होता। आपने बच्चे को माध्यम बनाया, बदला तो मैं भी लूंगी। ये दुनिया किसकी है? वाला बदले की है ना। मेरे बेटे की शादी थी, उसने 11 रुपए का शकुन डाला। जब उसके बेटे की शादी होगी तो मैं भी 11 से 12, 11 से 21 तो दूर की बात है, वह 11 ही डालूंगा। अब कितने प्रसंग क्या होते हैं, किसी की भावना को नहीं समझा जाता, केवल बाहर की बातों को देखा जाता है। कहते जब भावना देखेंगे ना, उसके अनुसार चलोगे तो ये दुनिया हमारी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और उसने बच्चे को लिया, बड़ा प्यार किया, खिलाया पिलाया, और क्या कर लिया? जैसे बोटरों को अपनी ओर कर लेते हैं ना उम्मीदवार, बच्चे को क्या कर लिया? अपनी ओर कर लिया। एक दिन बापू जी सोए थे, कहते बेटा तू बेटा है ना मेरा? कहते हाँ। और पत्थर की बात भूल गई। कहते डंडा ले, और बापू के सिर पर ना जोर से मारा। और वो तो सोया हुआ था, और डंडा उठाया और एकदम दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर सिर क्या कर दिया? सिर की सिकाई कर दी। और जिस समय बापू की आंख खुली, कहते अरे कौन है? देखा तो वो नौनिहाल। कौन? बेटा। अब एकदम गुस्से से उठा है। अब दीवार कौन बन गई? बच्चे की मां। खबरदार मेरे बच्चे को आपने हाथ लगाया तो। अब करते करते बच्चा क्या हो गया? बिगड़ गया। अब माँ बाप बुजुर्ग हो रहे हैं और बच्चा क्या हो रहा है? जवान। और करते करते एक दिन क्या हुआ? ऐसा आपस में गर्मा गर्मी हुई, एक खंबे के साथ बाप को बांध दिया और एक खंबे के साथ माँ को बांध दिया और एक डंडा हाथ में लिया। एक डंडा माँ को मारता है और एक डंडा बापू को मारता है। अब लोग देखते हैं, कहते लगता है, क्या लगता है? कौन आ गया है? वो ही है। कई बार पूछते हैं ना, जब बच्चे कहने नहीं मानते, भाई क्या लगता है? कहते साडा बापू है। कहते किमें बापू है? कहते पुराने जमाने में बच्चे कहना मानते थे, बापू हुक्म चलाते थे, और आजकल किसका हुक्म चलता है भला? बापू का चलता है, माँ बाप का चलता है, बच्चों का चलता है। तो इसलिए क्या हुआ? बच्चे जन्मेंगे जब बापू जन्मे हुए, मामा जन्मी हुई। अब क्या था? ऐसे चल रहा है। तो कहा जी क्या है? देखने को बेटा है, वास्तव में क्या है वो? आत्मा कौन है? लेकिन ये है क्या? आत्मा के कर्म। कहते हैं आत्मा तो सारी एक समान है, जरा भी अंतर नहीं। लेकिन ये भिन्नता किसने डाली? भिन्नता किसने डाली? हमारी प्रकृति ने, हमारे स्वभाव ने। हमारा स्वभाव अच्छा था तो अच्छे कर्म किए, सेवा की, भलाई के काम किए। जिनका स्वभाव अच्छा नहीं, उन्होंने क्या किया? अच्छे काम के स्थान पर दूसरों को परेशान किया। परेशान क्या किया? अपनी परेशानियों को निमंत्रण दिया। भगवान कहते हैं हे आत्मा, तू ही अपना मित्र है, तू ही अपना शत्रु है। तू अच्छा बनेगा, सारी दुनिया तेरी अच्छी बन जाएगी, और तू बुरा बनेगा, सारी दुनिया तेरी क्या हो जाएगी? बुरी बन जाएगी। इसलिए क्या करो? अपने आप को सुधारो। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मेरे को सद्बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले।
मेरे अंदर कभी बुरे ख्यालात ना आए। जब बुरे विचार नहीं होंगे तो बुरा कर्म भी नहीं होगा। मानो अनजानेपन में किसी कारण से हो गया तो उसका पश्चाताप होगा, उसका प्रायश्चित होगा, आंखों से आंसू बहेंगे, आगे के लिए करेगा नहीं, इससे उसका परिणाम क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बस जे भावना भानी, हे परमात्मा हमारी आत्मा हमें कोई शिक्षा दे, हमें गुस्सा ना आए, उसको हम समझें, उसके भावों को समझें और उसको आत्मसात करने की शक्ति हमारे अंदर आए। जब ये आएगी गुरुओं की शिक्षा को सुन करके तो हमारा भी कायाकल्प होना शुरू हो जाएगा, आत्मा का सुधार शुरू होना प्रारंभ हो जाएगा, हमारी आत्मा के अंदर समायिक सचमुच में जो है वो आ जाएगी और आगे बढ़ते बढ़ते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। अब इसके आगे कल जैसा होगा सुनाने का प्रयास करें।